गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। और संख्या भाई आप लोगों की दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, संख्या बढ़ाइए। पहले जितने लोग देखते थे वीडियो को, अब उतने लोग नहीं आ रहे हैं। तो अपने यार दोस्तों को बुलाइए, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए, अभी भी समय है पर्याप्त। यूपीटर+C के थ्रू वैकेंसीज आने वाली हैं, लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, पीटी वाली। तो तैयारी अपनी करते रहिए। एसएससी जीडी लगी हुई है और कल या परसों के पेपर में आया है यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीपी की वैकेंसी। नवंबर या दिसंबर तक यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी 50,000 वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो वैकेंसियों की लाइन लगने वाली है, क्योंकि 2022 में चुनाव है, इस वजह से तैयारी वगैरह अपने करते रहिए। चुनावी फायदे की वजह से ही नौकरी निकल रही है, तो आप उसमें फ़ायदा ले लीजिए, क्योंकि 22 के बाद मान के चलिए कंपटीशन बहुत कठिन हो जाएगा, इतनी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो 22 जो साल है आपका, ऐसे खाली मत जाने दीजिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए। आप देख रहे हैं अध्ययन अकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सामने हाजिर हूँ। जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम लोग पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ पढ़ रहे थे। कौन सी नदियाँ पढ़ रहे थे? पश्चिमी प्रवाह वाली। पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ। ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। और पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों में मैंने आपको नर्मदा नदी पढ़ा दी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे तापी नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? तापी। या इसी को ताप्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताप्ती। अब सबसे पहले देखिए, कोई भी नदियां पढ़िए, सबसे पहले नदी का उद्गम आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। उद्गम बहुत जरूरी होता है। तो इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। कहाँ से होता है भैया इसका उद्गम? तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। दूसरा इसमें पॉइंट है, यह नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अच्छा, इसको संस्कृत में अर्कजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताप्ती को अर्कजा कहा जाता है, या इसी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्यपुत्री या अर्कजा। अर्क माने होता है सूर्य और जा माने होता है जन्मा। सूर्य से जो जन्मा हो वो ताप्ती। ठीक है। यमुना भी सूर्यपुत्री कहलाती है, तो ये भी ताप्ती नदी भी है जो सूर्यपुत्री कहलाती है। कहाँ गिरती है? तो ये भैया बंगाल की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है और किसका निर्माण करती है? तो ज्वार नद
नदमुख का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और गुजरात का एक शहर है सूरत, इस नदी के किनारे, इस नदी के तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। गुजरात का जो सूरत है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। बस इतना सा था इस नदी के बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब बहुत छोटी छोटी नदियाँ बची हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। मेन जो नदी है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। इसके बाद अब बस छोटी छोटी सारी नदियाँ बची हुई हैं। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। कहाँ से होता है? बैतूल जिले से। यह नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। कल ही मैंने आपको बताया था भारत में 3 नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। कल ही बताया था आपको सबसे लंबी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नर्मदा, उसके बाद ताप्ती, उसके बाद दामोदर। और यही 3 नदियां ही भारत में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच में बहती है। ऊपर छोटा नागपुर पठार, नीचे दंडकारण्य का पठार। तो दामोदर नदी कहाँ से बहती है? छोटा नागपुर पठार के पास बहती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक नदी बची है आपकी, इम्पोर्टेंट नदी है, छोटी सी है लेकिन इम्पोर्टेंट नदी है। इसका नाम है माही। माही माही नदी के बारे में आप लोग जानते होंगे। चलिए अब इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में स्थित मेहद झील से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? मेहद झील से होता है। माही, मेहद याद रखेंगे ना? माही, मेहद याद रहेगा। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में, पश्चिमी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है उसके एक झील स्थित है वहां पर, उस झील का नाम है मेहद झील। मेहद झील से ये नदी निकलती है। अब इस नदी में बहुत ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इस नदी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यह नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है, राजस्थान जाती है और फिर वापस आ जाती है। और कर्क रेखा ऐसे करके गुजरी है। तो कर्क रेखा को ये कितनी बार काट देती है? 2 बार काट देती है। आ गई बात समझ में? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है कर्क रेखा को। कोई दिक्कत यहां तक? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
अच्छा, इसका अगर आप प्रवाह स्थल देखेंगे तो मध्य प्रदेश से तो इसका उद्गम होता है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्यों में ये प्रवाहित होती है। कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन 3 राज्यों में ये नदी बहती है। अच्छा, ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? मकर रेखा, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? और विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जल्दी से बताएं। तो देखिए, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है, उस नदी का नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप की है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी, कांगो देश में इसको कांगो कहा जाता है, जायर देश में इसको जायरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जायरे। तो या तो कांगो हो या जायरे हो, ये भी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। ये याद रखिएगा कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी काटती है। कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है 2 बार? तो माही नदी काटती है। और मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी काटती है। कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। अब इसके बाद एक छोटी सी नदी बची है जिसका नाम है लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। चलिए, एक नदी और पढ़ लेते हैं आज, लूनी नदी। सबसे पहले लूनी नदी के उद्गम की बात करी जाए। उद्गम अरावली श्रृंखला के नाग पहाड़ी से, नाग पहाड़ी से होता है। अरावली पर्वत श्रृंखला पे एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। इसकी सबसे खास बात है, यह नदी भारत की सबसे लवणीय नदी है। कैसी नदी है? लवणीय नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, लवणीय नदी मतलब सबसे नमकीन पानी है। इसका लवण माने होता है क्या? नमक, NaCl। यह नदी यह नदी जो है सांबर झील से होकर आती है। सांबर झील से होकर कौन सी नदी आती है? तो ये आपकी लूनी नदी है। और सांबर झील आपको पता है खारे पानी की झील है। देखिए, झीलें 2 प्रकार की होती हैं, खारे पानी की होती है और एक मीठे पानी की होती है।
जब पानी के आने और जाने का रास्ता बना रहता है तो पानी की जो झील होगी वो मीठे पानी की होगी। मीठा पानी का मतलब ऐसा नहीं है कि जलेबी के जलाओ की तरह वो पानी मीठा लगेगा। मीठा पानी का मतलब है पीने लायक पानी होता है उसका, तो वो मीठा पानी कहलाता है। खारा पानी, खारा पानी हाँ जरूर ऐसा है जो देखने में नमकीन लगेगा, नमक की मात्रा उसमें होती है। ऐसे ही पूछा जाए विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो वान झील, तुर्की। ठीक, 1000 में 300 किलो नमक निकलता है 1000 पानी में। दूसरा, यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। गुजरात के रण में ये नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। देखिए ये गुजरात वाला भाग है, यहाँ पर ये दलदली क्षेत्र है और इधर दलदली क्षेत्र है। थोड़ा सा ये दलदली क्षेत्र है तो ये लूनी नदी ऐसे करके आती है और यहाँ पर आके इसी दलदली क्षेत्र में इसका पानी गिर जाता है, तो समुद्र तक नहीं जा पाता है। इसलिए अच्छा, जब इंदिरा गांधी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थी तो यहाँ पर यूकेलिप्टस के पेड़ मंगाए थे यूएसए से बहुत सारे, क्योंकि यूएसए को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। यूएसए को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी का आतंकवादी। सॉरी, यूएसए को नहीं, यूकेलिप्टस को, यूएसए को नहीं, सॉरी। पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है इसको, यूकेलिप्टस के पेड़ को कहा जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टस का पेड़ आपको जितना ऊपर दिखाई देता है, जितना ऊंचा ये पेड़ आपको दिखाई देता है, उतनी ही ज्यादा नीचे इसकी जड़ें होती हैं, उतनी ही गहरी पे इसकी जड़ें होती हैं। तो ऐसा माना जाता है यूकेलिप्टस के आसपास जो भी पेड़ होते हैं वो अच्छे से फल फूल नहीं पाते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी का आतंकवादी। ठीक, आ गई बात समझ में, क्या कहा जाता है इसको, पारिस्थितिकी का आतंकवादी। चलिए, तो ये माही नदी समझ में आ गई आपको, माही नदी, सॉरी, लूनी नदी समझ में आ गई। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अच्छा, उसके दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र से निकलती है। ठीक, उद्गम हो गया इसका। उसके बाद ये सांबर झील से होकर आती है। कहाँ से होकर आती है, सांबर झील से होकर आती है। यह नदी सांबर झील से होकर आती है। यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात में एक स्थान पड़ता है कच्छ का रण, कच्छ के रण में ये नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। भारत की सर्वाधिक लवणीय नदी है ये। कैसी नदी है, भारत की सर्वाधिक लवणीय नदी। तो ये 3 नदियां आज थी, छोटी छोटी, बहुत सिंपल सी। ये तीनों नदियां हम लोगों ने पढ़ ली हैं। पहली नदी थी आपकी ताप्ती नदी, इसको सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है नदी, लूनी नदी। और लूनी नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत श्रृंखला से। और जिला अगर देखना है तो जिला है आपका अजमेर। कौन सा जिला है, अजमेर। अजमेर से निकलती है। ठीक है, तो ये था हमारे पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों के बारे में। आशा करते हैं आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे प्यारे प्यारे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।